देखिए, पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल, हमें पोलर से कोई मतलब नहीं है। पोलर केवल इसलिए रिप्रेजेंट किया गया कि जो हमारा कर्व है वो पोलर पोलर कर्व है, कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कार्टेशियन में आपको बताया गया था ना, पोलर सब टेंजेंट क्या होती है, पोलर सॉरी सब टेंजेंट क्या होती है, सब नॉर्मल क्या होता है, मालूम है? पक्का ना? तो वहां क्या था कि भाई ये एक कर्व था, ठीक है, और कर्व की आपने ऐसे टेंजेंट खींची थी और यहां से आपने नॉर्मल खींचा था ऐसे, ठीक है। तो ये ये कोऑर्डिनेट इसका क्या था, एक्स कामा वाई, ठीक है। तो ये जो दूरी थी वो सब टेंजेंट थी, ये जो दूरी थी वो सब नॉर्मल थी, ये मालूम है आपको। अब पोलर में भी भाई नाम तो वही हो रहेगा ना, लेकिन अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे जरा समझिएगा। हमने कहा ये कर्व है, पोलर कर्व है, तो पोलर कर्व में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक इनिशियल लाइन चाहिए, ठीक है, और आपको एक ओ चाहिए। ओ को क्या कहते हैं हम, पोल कहते हैं, पोल यहाँ कहलाएगा ना, यहाँ पर पोल कहते हैं। और ये आपका रेडियस वेक्टर है, ठीक है, ये कर्व ऐसे बना दो, ये आपका रेडियस वेक्टर है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हम इसको टच करा रहे हैं, पी पॉइंट पे, और पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कामा थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, पी पर इसकी टेंजेंट खींची, टेंजेंट खींची, और जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम क्या दिया हमने, ओटी, यानी पीटी आपकी टेंजेंट है। और इसके बाद हमने क्या किया, जरा ध्यान समझिएगा, हमने इस पर पी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल, यानी टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल कितना है, पूरा 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, यही होता है ना। और इसको कहते हैं हम टेंजेंट, ये एंगल क्या कहलाता है, थीटा। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे फाई, तो ये हो गया आपका फाई। जरूरत पड़ी तो टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, ये साई, जरूरत पड़ी तो। अब जरा देखिए, ये तो आपकी हो गई टेंजेंट पीटी, और ये हो गया आपका नॉर्मल। अब जरा एक लफड़ा देखिए, इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे आप, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस वेक्टर और ये लाइन कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। अब सिंपल सी बात है, अब थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये टेंजेंट यहां जाके मिलेगी इसको नॉर्मल, और इस टेंजेंट को बढ़ाएंगे तो ये भी जाके यहां मिलेगा। तो टेंजेंट हमने मान लिया जो मिल रही है, वो मान लेते हैं, इसको टी नहीं मानते हैं। हमने कहा टेंजेंट इसको पीछे बढ़ाने पर कहां मिल रही है, टी पॉइंट पर, और नॉर्मल कहां मिल रहा है, एन पॉइंट पर, ठीक है। तो ओ टी आपका सब टेंजेंट है और ओ एन आपका सब नॉर्मल है, समझ में बात। ओ टी क्या है आपका, सब टेंजेंट है, सब टेंजेंट है, चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट है नाम दिया गया पोलर सब टेंजेंट, और ओ एन आपका क्या है, पोलर सब नॉर्मल। डायग्राम समझ में आया, सब नॉर्मल। अब जरा कुछ एंगल्स के बारे में बात और कर लेंगे, पहले यहां तक बात करिए फिर बात करें हम। यहां साई को हम यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, अगर आपको आप कहीं लिखना ही चाहते हैं तो लिख लो साई, इसका कोई नाम देना है तो लिख लो टी डैश, कुछ भी लिख दो, नाम देने में क्या दिक्कत है। नाम तो जब अरबों पर्सन इंडिया में उनके अलग अलग नाम दे दिए गए, तो यहाँ क्या है, ए बी सी डी से जेड 26 नाम वो हो गए, डैश लगा के 26 और हो गए, डबल डैश ट्रिपल डैश, बहुत सारे नाम दे सकते हो, लिखिए। तो ये ओ टी बोले तो इसकी लंबाई ओ टी है, इसकी लंबाई क्या है, ओ एन है। अच्छा, पी से लेकर के टी तक क्या है, टेंजेंट है ना। तो अगर हमसे कहें पी टी क्या है, तो आप कहेंगे पोलर टेंजेंट है, नहीं कह सकते, पोलर टेंजेंट है। आपसे कहें पी एन क्या है, तो आप कहेंगे पोलर नॉर्मल है, पोलर नॉर्मल है, सही कहा मैंने। तो अब देखिए, पोलर सब टेंजेंट की लंबाई निकालने जा रहे हैं हम, पोलर सब नॉर्मल की लंबाई निकालेंगे, पोलर टेंजेंट की निकालेंगे, पोलर नॉर्मल की निकालेंगे, और ये 4 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, नोट कर लिया। अब पहले पोलर सब टेंजेंट की बात करने जा रहे हैं, पोलर सब टेंजेंट।
सब टेंजेंट हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब एग्जामिनेशन में पोलर वर्ड लिख करके नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोऑर्डिनेट, आपका जो कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में है तो अपने आप अंडरस्टूड है कि पोलर होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको किसकी लंबाई निकालनी है? ओटी की निकालनी है ना। ओटी किस ट्रायंगल में आ रहा है? तो आप कहेंगे पीओटी में आ रहा है, और ये एंगल 90 डिग्री का है ना। ये 90 है कि नहीं? 90। तो इन ट्रायंगल पीओटी, जरा समझिएगा, अगर ये 90 डिग्री का है तो 90 के सामने की साइड है पीटी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है पीएन। इस ट्रायंगल में पीएन कहाँ आ रहा है? हम ट्रायंगल ले रहे हैं पीओटी, और पीएन तो यहाँ पर है। बोले नहीं, दूसरे ट्रायंगल में लेने क्या दिक्कत है, हमारी मर्जी। और एंगल के सामने की साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड हो गई बेस, तो tan लगा दें। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओटी, और बेस क्या हो जाएगा? ओपी। तो ओटी की वैल्यू क्या निकलेगी? ओपी tan फाई। ओपी है रेडियस वेक्टर, और tan फाई की वैल्यू अभी आप कुछ निकाल चुके हैं। क्या tan फाई निकाला आपने? आर डी थीटा अपॉन डी आर। बार बार tan फाई बहुत तेजी से दिमाग से, tan फाई कॉट फाई दोनों तेजी से दिमाग से आते हैं। आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है ना, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर, यही निकाला ना tan फाई। तो यानी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये आपको क्या देगी? पोलर सब टेंजेंट की वैल्यू, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। पहुंचिए यहां पर। अब पोलर सब नॉर्मल क्या है? ओ एन। अब जरा ओ एन ट्राइंगल को पकड़ने की कोशिश करिएगा, सावधान देख लो ध्यान से। देखो ये एंगल फाई है, रेडियस ये है टेंजेंट, ये है नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच कितना एंगल होता है? 90। अब देखो ध्यान से, यानी यहां से लेकर के यहां तक एंगल कितना है? ये पूरा 90 है ना, और 90 में फाई हटा दोगे तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस फाई। और 90 माइनस फाई ये है, और 90 है, तो ये एंगल फाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम वो एंगल ले सकते थे, लेकिन ये फाई होगा ना। तो कौन सा ट्रायंगल ले लें? ओ पी एन। इन ट्रायंगल ओ पी एन, देखो हमको निकालना है ओ एन। फाई के हिसाब से, फाई के हिसाब से ये साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और फाई के हिसाब से, 90 के हिसाब से ये 90 है, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। तो tan लगा दो, तो tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर ओपी अपान बेस ओ एन, ये तो आएगा ना। तो ओपी क्या है? आर, और ओ एन आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा tan फाई। तो ओ एन की वैल्यू क्या निकलेगी? आर कॉट फाई निकलेगी। कॉट फाई की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा, ये तो लिखा है आपने। आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर अपान डी थीटा करेंगे तो क्या निकल आएगा? पोलर सब नॉर्मल की लंबाई निकल आएगी। तो ये पोलर सब नॉर्मल है, ये पोलर सब टेंजेंट है। अब ये कर्व है आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। इसके नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, इसके शेप से हमको कोई मतलब नहीं है। और कह रहे हैं फाइंड पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। इसका पोलर सब टेंजेंट निकालो। तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब हम निकालने जा रहे हैं पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट क्या बताया गया था? पोलर सब टेंजेंट, सब टेंजेंट क्या बताया गया था? पीछे पलटिए, देखिए क्या बताया। आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। अब देखो जरा, आर स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी थीटा आपने लिखा है, और आपको रिक्वायरमेंट क्या है? डी थीटा अपॉन डी आर, तो अपान में आ जाएगा ना ए साइन थीटा। अब क्या चाहिए आपको? 1 इज द इनमी ऑफ कॉस, कॉस का दुश्मन 1 होता है, तो कॉस इसको काट देगा, तो ए स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, अपान में ए, ये भी ब्रेक हो जाएगा, 2 साइन
थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, 1 से 1 कट गया, अब 2 से 2 ना काट देना क्योंकि अभी स्क्वायर होगा उसका, ए से ए कट गया तो आ गया ए, यह आएगा 4 साइन टू पावर 4 थीटा बाई टू अपान 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, पहुंचिए यहां तक। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2a आएगा। अब देखो एक साइन से एक साइन कटा, सावधान, यहां साइन क्यों बचा, एक साइन से एक साइन कटा, यहां पावर कितनी बचेगी 3, एक साइन के नीचे कॉस करोगे 10 आएगा, तो इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू टेन थीटा बाई टू। ये आपकी क्या आ गई है, पोलर सब टेंजेंट, तो ये आपका लंबाई आ गई पोलर सब टेंजेंट की। ठीक है, अब आपसे कहा गया पोलर सब नॉर्मल निकालिए। पोलर सब नॉर्मल क्या बताया गया था, देखिए पीछे क्या वैल्यू आई थी, डी आर पान डी आई थी ना, डी आर पान डी थीटा, वो तो निकाल चुके हैं आप, तो क्या हो जाएगी ए साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल निकालते हैं। ठीक है, अब हम साथ साथ में जो है पोलर टेंजेंट और पोलर नॉर्मल भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, पोलर टेंजेंट का मतलब यही वाली टेंजेंट, चूंकि ये पोलर फॉर्म में इसे नाम दे दिया गया पोलर टेंजेंट, और ये पोलर फॉर्म में इसलिए नॉर्मल का नाम दे दिया गया पोलर नॉर्मल। अब आते हैं पोलर टेंजेंट एंड पोलर नॉर्मल की लेंथ कैसे निकाल, नहीं वो वही हेडिंग डली है, मतलब पोलर टेंजेंट मतलब टेंजेंट, लेकिन चूंकि पोलर फॉर्म में इसलिए पोलर नाम दे दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो टेंजेंट यहाँ पर क्या है, पीटी है ना, अगर ध्यान से आप ट्रायंगल देखिए तो किस ट्रायंगल में पीटी आएगा, पीटी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पीओटी लेना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल पीओटी एक्चुअली में हम जो भी निकालेंगे वो आर और थीटा के टर्म में निकालेंगे। अब देखिए पीओटी में ये 90 डिग्री है, तो ये साइड हो गई हाइपोटेन्यूज फाई के सामने परपेंडिकुलर, तीसरा है आपका बेस, आपको आर चाहिए और ये लंबाई चाहिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज किसके पास होता है, कॉस के पास होता है, तो अगर हम लगा दें कॉस फाई तो बेस क्या हो जाएगा ओपी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा पीटी, हमको पीटी निकालना है ना, तो पीटी जब निकालेंगे तो आएगा ओपी, ये कॉस अपान में आएगा और ऊपर जाएंगे तो सेक फाई हो जाएगा, और ओपी है आर। अब देखो टेन फाई निकाला हमको आता है, तो टेन फाई निकालना आएगा तो इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, एज टेन फाई क्या बताएगी आपको, टेन फाई क्या बताएगी आपको आर डी थीटा अपान डी आर। सो यहां से पीटी क्या निकलेगा आर, और यह आएगा अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपान डी आर, तो ये आपकी सब टेंजेंट की लंबाई आ गई। अब आर अगर इससे दोस्ती चाहता है, अरे चाचा हम भी बुला लो चाचा, तो ये अंदर स्क्वायर बन के जाएगा, ये सब बाहर निकल नहीं सकते, या तो इनको बाहर निकाल लीजिएगा तो या तो उसको अंदर ले जाइए, तो यही फॉर्मूला ले दीजिएगा, स्क्वायर है ध्यान रखिएगा, तो आप ऐसा लिखिए, आप स्क्वायर ऐसे करिए। ठीक है, तो ये आपकी पोलर टेंजेंट की लंबाई आ गई पीटी, आर अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर। नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो नॉर्मल निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, पी ओ एन, देखो ध्यान से इन ट्रायंगल पी ओ एन, देखिए ध्यान से, इस फाई के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, 90 के हिसाब से ये है हाइपोटेन्यूज जो कि निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन फाई लगा दें, तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बोले तो ओपी और हाइपोटेन्यूज बोले तो पी एन, तो साइन फाई इज इक्वल टू ओपी है आर, पी एन निकालना है, तो पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आर कॉसेक फाई, आर कॉसेक फाई, कॉसेक फाई का रिश्ता कॉट के साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर कॉसेक फाई क्या कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, और कॉट फाई की वैल्यू क्या बताई गई थी 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा, तो यानी कि आर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान आर डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब एक ये आर अगर अंदर चला जाए तो देखिए इसके साथ जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका सब नॉर्मल पी एन क्या है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल है, पोलर नॉर्मल। तो नॉर्मल की लंबाई हो गई। अब एक एक क्वेश्चन देखिए, पोलर टेंजेंट और पोलर नॉर्मल की लेंथ निकालने का, नोट करिए। देखो ये जो डी आर अपान डी थीटा और डी थीटा अपान डी आर है ना, इसको रटिएगा नहीं, ये डिपेंड करता है कि थीटा को आर के रेस्पेक्ट में आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या आर को थीटा के रेस्पेक्ट में, वो एज इट इज जैसे दिया होगा। अगर हम डी आर अपान डी थीटा निकाल सकते हैं और ज़रूरत है डी थीटा अपान डी आर, तो हम निकालेंगे डी आर अपान डी थीटा, बाद में पलट देंगे उसको उठा करके, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आर अपान ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट निकालनी है। कह तो कुछ और रहा है वो, लेकिन आपको निकालना क्या है, पोलर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। पोलर टेंजेंट की इक्वेशन है, लेंथ निकालनी है। तो अब बताइए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, वो छोड़िए, थीटा को आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आसान है या आर को थीटा के रेस्पेक्ट में? भाई आर की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते यहाँ से थीटा के टर्म में, आर कहाँ निकाल पाएंगे आप, थीटा है आर के टर्म में, तो हम आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। देखो तो ये आएगा डी थीटा अपान डी आर। अब इसमें आपकी जो इंटरमीडिएट की बत्ती है दिमाग की, वो जल जानी चाहिए। कॉज इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, तो इसका आएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। फिर आर अपान ए को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपान ए होगा और आर का 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। माइनस इसको देखिए, ये पावर हाफ है भाई, ये रूट अगर आप हटा दीजिए तो एक्चुअली ये क्या लिखा है, पावर का हाफ। आपको डिफ्रेंशिएशन बताया गया था, अगर होल पावर लिखी हो तो इसको हम क्या मानते हैं, एक्स टू पावर एन। तो एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपान 2 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपान 2। फिर इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रूल कौन सा लगाएंगे, डिवीजन। तो डिवीजन रूल लगा देते हैं, क्या होता है, डिनोमिनेटर आर स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 2r आएगा, माइनस न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2r आएगा, अपान आर टू पावर 4 आएगा। कैमरे में कैद हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा इसकी लंबाई अमिताभ बच्चन तरह है। ये लो, अमिताभ बच्चन कहीं केस ना कर देंगे, हाँ मेरा नाम ले लिया इसने पढ़ाते वक्त। खैर हम कहेंगे अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त का नाम है, तुम ही थोड़े अमिताभ बच्चन हो। आप सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ए बचेगा, और कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाले ए से कैंसिल कर देगा ये, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस का 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं कर रहा है इतना, डायरेक्ट माइनस। यहाँ पे देखिए ये माइनस हाफ है ना, तो देखो 1 अपान 2, ये माइनस हाफ को प्लस करो क्या आएगा, ये वैल्यू पलट जाएगी, आर स्क्वायर का तो आर निकलेगा, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस का 2r क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर आर प्लस का 2r क्यूब। सही कह रहा हूं ना मैं, क्यों, ये माइनस का 2r क्यूब ये अंदर जा रहा है, माइनस अंदर जा रहा है, और अपान का मतलब तुम्हें लगा कि हम गलते लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता, हमको भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ठीक ठाक है नहीं। तो माइनस का 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस, देखिए 2r क्यूब कट गया। अब सावधान, ये यहां पर पहले देखिए, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 2 तो है ही है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू आर टू पावर 4। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1 अपान, अब आप सोच रहे हो सब कैंसिल हो जाए बाद में, वाह कैंसिल नहीं होगा, चिंता न करिए,
प्लस का ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक पहुँची और अब करना पड़ेगा ना कि सेहत अच्छी खासी है। अब देखिए यहाँ एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ एलसीएम बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाहर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर आएगा माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर आएगा। ये यही लिखा नहीं लिखा है, ये रूट के बाहर वो रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऊपर चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये क्या निकला है, डी थीटा अपान डी आर निकला है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पोलर टेंजेंट। पोलर टेंजेंट का की लेंथ क्या बताई गई थी, पोलर टेंजेंट क्या बताया गया था, आर अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा अपान डी आर का होल स्क्वायर, यही था ना। अब उठा के वैल्यू रख दी जाए, देखते हैं क्या आएगा। आर बाहर कर दो, आर की वैल्यू तो रख नहीं सकते आप, क्योंकि आर अगर यहाँ से निकलेगा नहीं, खतरनाक तरीके से फंसा हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पर। 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये डी थीटा अपान डी आर निकाला है और उसकी वैल्यू स्क्वायर करके रखनी है आपको, तो स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, डी थीटा अपान डी आर का। और इसका क्या करना है आपको, नहीं इसका क्या करना है, ये तो रूट हटा दिया ना हमने, ये पावर 4 हो जाएगी। सही कहा मैंने, आर की पावर 4 हो जाएगी ना। इसका स्क्वायर करना है ना आपको, तो स्क्वायर करोगे तो ये इसका स्क्वायर तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया और नीचे आर पावर 4 आएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, उसको एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम ले लेंगे आप, तो राइटिंग बड़ी गंदी है लेकिन अब करें क्या उसको, अब इस एज में हम सही कर नहीं सकते। पोलर टेंजेंट पोलर टेंजेंट आर, यहाँ जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का आर बाहर होगा, आर आर कट गया, ये कट गया, ए आ गया। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आर और थीटा, और ए क्या है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया। प्रूफ ये उन्होंने कहा था कि प्रूव करिएगा लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट इज कांस्टेंट, हमसे ये पूछा था, तो हमने लेंथ निकाला, अपने आप वो कांस्टेंट आ गया। नोट करिए, देखिए कर्व का इक्वेशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये कर्व है और आपको पोलर नॉर्मल निकालना है लेंथ। वैसे तो एक चीज प्रूफ करनी है, ये क्या करना वो अलग की बात है, हम पोलर सब नॉर्मल निकालते हैं, अपने आप प्रूफ आ जाएगा जो आना होगा। पोलर सब नॉर्मल के लिए क्या बताया गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर पान डी थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या आएगा इसका, 2r डी आर पान डी थीटा इज इक्वल टू, तो आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस का 2 साइन 2 थीटा ही तो आएगा। तो यहां से डी आर पान डी थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 कट जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान आर, ये वैल्यू आई है डी आर अपान डी थीटा की। आपको क्या निकालना है, पोलर नॉर्मल। नाउ पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला क्या बताया गया था, पोलर नॉर्मल अंडर रूट क्या था, आर स्क्वायर प्लस डी आर पान डी थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी आर पान डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर लिखा रहने दो प्लस डी आर पान डी थीटा की वैल्यू ये है ना, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, ये आएगा ए टू पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचिए, फिर कुछ कैलकुलेशन किया जाए। अच्छा यहाँ अगर एलसीएम ले लेंगे हम, तो देखो ध्यान से, आर स्क्वायर लिया एलसीएम, तो यहाँ क्या बन जाएगा 8 पावर 4, तो ये आर बाहर निकल आएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा, 8 पावर 4 प्लस 8 पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। जरा अगर ध्यान से आप देखिए, आर की वैल्यू क्या है, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है ना भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, तो या तो आर को गायब करो या तो थीटा गायब करो।
किसी एक टर्म में लाओ तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो पोलर नॉर्मल निकलेगा, पोलर नॉर्मल निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 1/r बाहर लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और प्लस ये क्या लिखा है 8 पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं 8 पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपान आर, अंदर क्या बचेगा, कॉज स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एंगल कुछ भी हो, ये आइडेंटिटी होती है। तो यानी कि आपका ये लेंथ निकल आई। अच्छा, ए तो कांस्टेंट है ना, तो आपका जो पोलर नॉर्मल निकला है, पोलर नॉर्मल वो प्रोपोर्शनेट 1/r है ना, ये प्रूव करना था। वो कह रहे थे प्रूव करिए कि लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो हमने लेंथ निकाला। अब देखिए, अगर सुनिए ध्यान से, अगर मुझसे लेंथ की बात करते तो हम आंसर क्या लिखते, ए स्क्वायर अपन आर, लेकिन हमसे उन्होंने लेंथ की बात नहीं की है, उन्होंने कहा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, तो हमने कांस्टेंट हटा दिया और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया।